चलिए अब तक हम लोग कितना यूनिट कितने हो चुके थे, 3 यूनिट कवर हो चुके हैं पहले वाले पार्ट से, ठीक। और आज हम लोग सेकंड वाला पार्ट यूज करेंगे, सेकंड सेमेस्टर वाला, ठीक ना। चलो अब शांत रहे पीछे, अब हमको सुन लो। सेकंड पार्ट जो है हम लोगों का सेकंड सेमेस्टर में वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है। जैसे सिलेबस वाला हिस्सा याद है ना तुम लोगों को, फर्स्ट वाला पार्ट थर्मल का था, सेकंड वाला पार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ना देखो 4 यूनिट्स इसमें भी कवर करनी है, ठीक ना। पार्ट 2 जो हम लोगों का है, पार्ट 2 में जो यूनिट नंबर 5 है, 4 यूनिट किसमें कवर हो चुके हैं, थर्मल में, जिसमें से 3 पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक। रेडिएशन वाला ये कवर कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक ना। इसमें भी 4 यूनिट्स हैं, यूनिट 5, 6, यूनिट 7 एंड यूनिट 8। अब ध्यान से सुनिएगा, यूनिट 5 जो है ये जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो हम लोग के यहाँ फर्स्ट ईयर में हम लोगों में भी था। इसमें बेसिकली तुम लोगों को ना नेटवर्क एनालिसिस वाला हिस्सा पढ़ना है, ठीक ना। नेटवर्क एनालिसिस का पार्ट और एसी ब्रिजेस वाला पार्ट। कौन सा पार्ट, एसी ब्रिजेस वाला पार्ट। तो अगर चैप्टर का नाम देना चाहो तुम लोग, ठीक ना, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी डाल सकते हो, या फिर सीधा सीधा बोल देना नेटवर्क एनालिसिस एंड एसी ब्रिजेस। नेटवर्क एनालिसिस एंड एसी ब्रिजेस, एंड एसी ब्रिजेस। एक क्वेश्चन पक्का मान करके चलिए, पीछे बात करना बंद कर दो। एक क्वेश्चन पक्का मान करके चलो कि आएगा ही आएगा, ठीक ना। वो भी कौन सा आ सकता है, या तो नॉर्टन्स थ्योरम, डीडीयू का फेमस है, नॉर्टन्स डेविनियंस में से कोई एक जरूर पूछता है, ठीक ना, कि या तो नॉर्टन्स थ्योरम को एक्सप्लेन और डेराइव कर दीजिए, फॉर्मूला निकालना रहता है, एक छोटा सा डेरिवेशन करना रहता है उसमें, ठीक, या फिर थेवेनियंस थ्योरम करा दीजिए, ठीक। और या तो एसी ब्रिजेस में से आएगा। तो 4-5 प्रकार के ब्रिजेस पढ़ने हैं हम लोग को, ठीक ना। तो ब्रिजेस से एक क्वेश्चन मान करके चलो, या तो अगर ब्रिजेस से नहीं आए तो इस चैप्टर से पक्का नेटवर्क एनालिसिस वाले हिस्से से जरूर आएगा, ठीक ना। और हम लोगों को ना 3 से 4 थ्योरम पढ़ने हैं, ठीक ना। 3 से 4 थ्योरम कौन कौन से, तो हम लोगों के टाइम बस थेवेनियंस और नॉर्टन्स था, ठीक ना। तुम लोगों के टाइम एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी पढ़ना है उसमें हम लोगों को, ठीक ना। और भी है, तो सारा हम लोग कवर करेंगे। तो पहला मैं स्टार्ट करूंगा यूनिट नंबर 6 से, क्योंकि ना ये थोड़ा सा समय लेगा, ठीक। तो हम लोग पढ़ेंगे सीधे ये वाला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें सेमीकंडक्टर वाला भी पढ़ना है, और तुम लोगों के उसमें भी है, क्या प्रैक्टिकल भी कर रहे हो तुम लोग, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, इसी पे ना प्रोजेक्ट वर्क मिला है लिखने के लिए, है, तो वो वाला भी इसी में कवर हो जाएगा। तो सेकंड वाला जो है ये इंट्रोडक्शन है सेमीकंडक्टर से, किससे, सेमीकंडक्टर्स के बारे में जानना है। वो पढ़े होगे तुम लोग 12th में, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पीएन ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या पढ़े होगे तुम लोग, याद है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे भी पढ़ने। बात करना बंद कर दो प्लीज, सब जाएगा यूट्यूब पे जाएगा, दुनिया देखेगी कुछ सालों बाद, इमेजिन कर रहा हो, और हम बोलेंगे कि देखिए यही हरामी बच्चे थे, ठीक ना। चलिए सेमीकंडक्टर, ठीक ना। सेमीकंडक्टर्स के बाद ये वाला जो यूनिट नंबर 3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम लोगों को ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, ट्रांजिस्टर्स के बारे में। और उसके बाद 8वां फर्जी चैप्टर है, ठीक ना, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक। उसके बाद से खत्म, नहीं बहुत नहीं पढ़ना है, इन दोनों में थोड़ा कम समय लगेगा। अगले संडे तक ये दोनों कवर हो जाएंगे, इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लग सकता है, ठीक ना, क्योंकि नेटवर्क एनालिसिस पढ़ने से पहले कोशिश करेंगे कि स्टार पाई नेटवर्क बताए बिना तुम लोगों को पढ़ा दिया जाए, क्योंकि सिलेबस हट गया है, या फिर देखा जाएगा तो पढ़ा करके पढ़ाया जाएगा बाकायदा पूरा समय लेकर के, ठीक ना। अब पहले ये दोनों पढ़ लीजिए, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चंस इन्हीं दोनों से मैक्सिमम पूछे जाएंगे, ठीक ना। अब ध्यान से देखिएगा, किताब तो तुम लोग वो जो लोकल किताब यहाँ चल रही है ना, ये डीएन त्रिपाठी वाली सबसे ज्यादा बेहतर है, ठीक ना। हाँ वाला अगले सेमेस्टर का क्या भैया, 20 सेमेस्टर का पढ़ना, अगले सेमेस्टर का क्या क्या सिलेबस है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है ना। हाँ, तब को सिलेबस में नहीं पता है गधा, तो किताबियां जान के क्या करेगा। इस सेमेस्टर का जान लीजिए, ठीक ना। अगले सेमेस्टर में जो है हम लोग का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, जिसमें गॉस लॉ, ओम्स लॉ वगैरह जो पढ़ते थे, जो 12th में पढ़े थे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला हिस्सा, वही थोड़ा बड़े रूप में है। ईएम वेव्स वगैरह सारा कवर करना है उसमें हम लोग को, ठीक ना। अरे बतियाना बंद कर दो भाई। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे कौन कौन सी किताब पढ़ोगे, तो एक तो ये डीएन त्रिपाठी की जो आ रही है किताब ना, थर्मोडायनामिक्स एंड ये सेमीकंडक्टर वाला, थर्मोडायनामिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सबसे बेस्ट वही है। एस चंद से भी बेहतर है। एस चंद वाले में दिक्कत ये है ना कि बहुत ज्यादा एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल नहीं दिए हैं वो लोग, ठीक है ना। थ्योरी लो, थ्योरी लेकर के रटते रहो, उससे कोई मजा नहीं आ रहा है,
अब थ्योरी नहीं चाहिए यार, फिजिक्स में जब तक न्यूमेरिकल नहीं लगाओगे तब तक मजा नहीं है। बीआरडी के लिए अगर एमसीक्यू हो गया तब क्वेश्चन वाली किताब चाहिए ना यार, ठीक ना। चलो ध्यान से देखो, तो या तो वो ले ले जो लोकल चल रहा है यहाँ पे, ठीक, या फिर अगर अलग से मन से पढ़ना है ना तो 3 किताबें हैं, ठीक ना। एक सत्य प्रकाश की किताब अलग से आती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक, तो वो आप लोग पढ़ सकते हैं, या फिर एनएन भार्गवा की ये किताब आती है ब्लू कलर की, एनएन भार्गवा, ठीक ना। पतली सी किताब है, पतली सी, बहुत ज्यादा मोटी नहीं है, ठीक ना। और अगर एकदम मसीहा बनना है ना इलेक्ट्रॉनिक्स का तुम लोगों को, ठीक, तो तुम लोग वो बॉयल स्ट्रीट की किताब पढ़ सकते हो, ठीक ना। बॉयल स्ट्रीट की किताब बहुत अच्छी है और बहुत मोटी है, इतनी मोटी किताब है, इतनी बड़ी सी, ठीक ना, 1000-1500 के करीब का पड़ेगा, ठीक। ये वाला जरूर खरीद लेना, ठीक ना, क्योंकि ये वाले में ना तुम लोगों का एकदम डिट्टो सिलेबस दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स का, पीएन जंक्शन से लेकर के सारा का सारा। या फिर सत्य प्रकाश खरीद लीजिए, तो सत्य प्रकाश खरीद लेंगे ना तो मैं बता रहा हूं बेनिफिट, आगे जाकर के जो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स फिर से पढ़ना है ना, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक और बचा हुआ हिस्सा है, जैसे हम लोग ना ट्रांजिस्टर तक पढ़ के रुकेंगे नहीं, अगले वाले सेमेस्टर में, ठीक ना, 5वें 6वें में फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा तुम लोगों का, ठीक। तो अगर सत्य प्रकाश की किताब या बॉयल स्ट्रीट या फिर एनएन भार्गवा की किताब रहेगी ना तो बहुत आसान हो जाएगा तुम लोग के। यहाँ पे ना हम लोग बस बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर तक ही पढ़ेंगे, ये जो पढ़ रहा हूं ना ट्रांजिस्टर वाला हिस्सा पढ़ना है, तो ये वाले हिस्से में ना हम लोग बस बीजेटी तक ही रह जाएंगे, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर तक। आगे जाओगे ना तुम लोग तो 2 प्रकार के और ट्रांजिस्टर्स होते हैं, MOSFET और JFET, ठीक ना, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और मेटल ऑक्साइड करके एक होता है सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो आगे बहुत बड़ा हिस्सा बचा हुआ है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बचा हुआ है, याद है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, गेट के बारे में पढ़े होगे, एंड आर नॉर, हैं, बूलियन अलजेब्रा बनाए होगे, बोलो ट्रुथ टेबल बनाए होगे, 0 0 देते होगे तो कहीं 1 हो जाता होगा, कहीं 0 हो जाता होगा, बोलो, तो वो सारा हिस्सा भी बचा हुआ है। तो इसीलिए ना किताब खरीदिएगा तो या तो बॉयल स्ट्रीट लीजिएगा, या एनएन भार्गवा, या फिर सत्य प्रकाश, ठीक ना। क्या H1 ले चुके, चलो ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, किताब वो भी अच्छी है, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन अच्छा किया है, ये है एग्जाम्पल कॉम लिए हैं लोग, ठीक ना। तो हम लोग स्टार्ट इस वाले से करेंगे, ठीक। और ये मत सोचिएगा कि हाई वाला नहीं पढ़ेंगे तो इस वाले में दिक्कत होगा, ऐसा कुछ लेना देना नहीं है, इस चैप्टर का इस यूनिट से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक ना। अगर ये छोड़ भी दोगे तो भी ये सारे के सारे आराम से हो जाएंगे, लेकिन अगर ये नहीं पढ़ेंगे ना तो इस वाले में दिक्कत होगी, ठीक ना। तो इसीलिए यूनिट नंबर 6 नई वाली कॉपी लाए हैं, चलिए बहुत बढ़िया, हेडिंग जमाइए, नया कॉपी ना, नहीं, अरे अभी उसमें रेडिएशन पढ़ाएंगे, 40-50 पन्ना उसमें चला जाएगा, चलो ठीक है समझ ही लेते हैं, ठीक ना, लेट भी हो गया है। शांत हो जाओ, अरे हमको सुन लो, हमको देख लो, हमको, ठीक ना, बाद में शांत रहो रे, सब हमको काटना पड़ेगा यार, बहुत समय लग जाएगा। इधर देखो, पढ़े तो हो गई तुम लोग, क्या होता है बताओ, क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहले तो ये दिक्कत वाला क्वेश्चन है, क्यों पढ़े हैं बताना जरा। ज्ञान प्राप्ति के लिए, बहुत बढ़िया, और नंबर पाने के लिए, और नौकरी पाने के लिए, अबे वो सब छोड़ो यार पढ़े क्यों, असल जिंदगी में काम कहाँ पे आता है, ये मोबाइल में भी काम आता है, चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे तो हर जगह काम आता है। होता क्या है, ऐसा क्या है, अच्छा मोबाइल में यार और सब चीजें भी तो हैं, ऐसा क्या अनपढ़ कि यार सेमीकंडक्टर को इतना भौकाल, एक अलग ही ब्रांच पड़ गया, हम बोल, हाँ हिंदी में बता, इंग्लिश जिसमें मन उसमें बता, अबे बोलो कितना बैठे रहो यार, गधा कहीं का, हम बोल, बोलवा दी, चल रहने दे, मत बता, सही बता रहा है लेकिन, ठीक ना। ध्यान से सुनो, हुआ ये कि जब तक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स नहीं थे, जब तक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस नहीं थे हम लोगों के पास,
तब तक ना चीजें बहुत बल्कि बनती थी, उनकी ड्यूरेबिलिटी कम रहती थी, जल्दी खराब हो जाते थे, ठीक ना, उनको कैरी वैरी करने में बहुत दिक्कत होता था। ये हिस्ट्री है, मेन कहानी सुनिए, क्यों आखिर सेमीकंडक्टर पढ़ क्यों रहे हैं। होता ये है, अभी आगे चल के तुम लोग जब डायोड पढ़ोगे ना तो तुम लोग को दिखाई पड़ेगा कि ये इसमें ना ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं। क्या होते हैं ये? यूनिडायरेक्शनल होते हैं। किस मामले में यूनिडायरेक्शनल? करंट के फ्लो के मामले में। किसके मामले में? करंट के फ्लो के मामले में, ठीक ना। मतलब इसमें जो करंट होता है ना ये एक ही दिशा में दौड़ता है, समझे। जैसे कि अगर तुम एक मेटल ले लो, एक कंडक्टर ले लो और एक सेमीकंडक्टर ले लो, तो जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स में जैसा जैसा टर्मिनल जोड़ोगे वैसा वैसा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, पॉजिटिव नेगेटिव के बेसिस पे। आप किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव जोड़ रखे हैं, अरे बोलो यार, इलेक्ट्रॉन की फ्लो के दिशा के अपोजिट होता है करंट की फ्लो की दिशा, याद है तुम लोगों को? अरे बोलो यार। तो अगर मैं टर्मिनल बदल दूं तो अगर मान लिया अगर शुरुआत में इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, टर्मिनल बदल दी तो क्या इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आने लगेगा? यहां पे ऐसा नहीं होता, ठीक ना। सेमीकंडक्टर्स में ऐसा नहीं होता, डायोड्स में ऐसा नहीं होता। ये टर्मिनल बदल देंगे ना तो ये करंट के फ्लो को ही रोक देंगे, फुल्ली टर्मिनेट कर देंगे, फुल्ली कट ऑफ कर देते हैं, ठीक ना। करंट का फ्लो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, अरे बोल। हाँ, फॉरवर्ड बायस में होता है, रिवर्स बायसिंग में सारा का सारा कट ऑफ हो जाता है। दूसरी चीज, इनका एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये ना टेम्परेचर पे ना डिफरेंट प्रकार का बिहेवियर दिखाते हैं। जैसे कि तुम लोग सुने होगे ना कि टेम्परेचर बढ़ाओ तो कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी क्या होती है? घटने लगती है, रेजिस्टिविटी बढ़ने लगती है, याद है? अरे बोलो बे, टेम्परेचर बढ़ाने लगते हो तो बल्ब, अगर मान लो घर पे जाइएगा, एक्सपेरिमेंट करिएगा, एक एलईडी बल्ब लीजिएगा, ठीक ना, उसको ग्लो कराइएगा और तार जो होगा ना, तार को ना थोड़ा माचिस से गर्म करना, माचिस जला करके तार के पास ले जाना, दिखाई पड़ेगा जो बल्ब होगा धीरे धीरे डीम हो जाएगा, ठीक ना। फिर हटा लोगे तो थोड़ी देर बाद आएगा, फिर से बल्ब वापस पुरानी स्थिति में आ जाएगा, जितना तेज चमक रहा था, जिस इंटेंसिटी से दिख रहा था उसी इंटेंसिटी से दिखाई देने लगेगा हम लोगों को। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे उल्टा काम होता है, ठीक ना। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तुम लोग तो कंडक्टिविटी बढ़ने लगेगी तुम लोगों की, ठीक ना। तो ये एक बड़ा बहुत अच्छा काम मिला हम लोग को कि ये क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो हम लोग की कंडक्टिविटी होती है वो क्या होने लगती है? कंडक्टिविटी को सिग्मा से दिखाता है, सिग्मा भी क्या होने लगता है? इंक्रीज होने लगता है। अरे बोलो यार, रेजिस्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। एक और गजब की प्रॉपर्टी दिखाई पड़ी इन लोगों में, ठीक ना, कि जैसे मान लीजिए मेटल्स थे, ठीक, या फिर कंडक्टर्स वगैरह थे, तो इन लोगों के ऊपर ना बहुत कंट्रोल नहीं था हम लोगों का, ठीक। मतलब वो मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी जो उसके लिए डिफाइंड है, जैसे कि मान लो सिल्वर ले लिए और लोहा ले लिए, तो हमेशा सिल्वर जो होगा वो क्या होगा? लोहे से बेहतर होगा, ठीक ना, कंडक्शन के मामले में, करंट कंडक्शन, हीट कंडक्शन के मामले में। यहाँ पे जब इसकी चर्चा की गई सेमीकंडक्टर्स की, तो यहाँ पे ना हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को अपने अकॉर्डिंगली इनहांस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इनके कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। तुम लोग एक टर्म पढ़े होगे एडिशन ऑफ इंप्योरिटी के नाम से। किस नाम से? एडिशन ऑफ इंप्योरिटी, याद है? अरे बोलो बे, ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करवाया गया होगा। आसान है यार इलेक्ट्रॉनिक्स, पता नहीं कहां तुम लोग डरे हुए हो, कॉलेज में पढ़ोगे तो डरे रहोगे, यही दिक्कत है, ठीक ना। चल, तो यहाँ पे एक तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी दिखाई पड़ी हम लोगों की, कि यहाँ पे हम लोग अपने मटेरियल की प्रॉपर्टीज को, कंडक्शन की प्रॉपर्टीज को अपने अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं बाय द एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज। ऐसा कंडक्टर्स में नहीं है, ठीक ना। तो ये तीन जो सबसे मेन रीजन थे ना क्या पढ़ने के, सेमीकंडक्टर का भाव इसीलिए बढ़ा हुआ है, ठीक ना। मतलब मार्केट में ये पैसा वाला भी भाव बढ़ा हुआ है और पढ़ने के मामले में भी इसका भाव बढ़ा हुआ है, ठीक ना। ये तीन मेन रीजन है। कौन कौन से? कि यूनिडायरेक्शनल होते हैं। अच्छा, यूनिडायरेक्शनल होते हैं तो फायदा क्या हुआ हम लोगों को? एक ही दिशा, तो उससे मिला क्या? जब चाहे तब, तो उससे मिला क्या? गधों, ये पूछ रहे हैं। याद कर, यूनिडायरेक्शनल करंट किस में बहता है? एसी में कि डीसी में? डीसी में। मोबाइल चार्ज किस पे होता है? डीसी पे। अबे एसी से आता है, कन्वर्ट होता है, फिर मोबाइल में घुस जाता है, याद है? अरे बोलो यार, यानी कि ढेर सारे अभी भी ना हम लोग के इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे जो डीसी पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? डीसी पे। घरों में आता क्या है? एसी। अरे बोलो यार,
तो वो जो डीसी एसी वाला जो लोचा है ना, उसको खत्म करने में ये सबसे बड़ा रोल निभाता है। एसी आया, ठीक ना, मैंने एक आईसी बनाई, आईसी नाम सुना होगा, बोलते हैं लोग आईसी खराब हो गया था आईसी बदलवा दिए हैं। टीवी बनवाए हो पहले पुराना वाला, बोलो बे बहुत महंगा नहीं आता, सस्ता ही आता है, तो ऐसे हम लोग से 200-400 रुपया ले लेते हैं, सबकी आईसी बदल गए हैं, 20-25 रुपए का आता है, बहुत महंगा नहीं आता है। वो जो आईसी होता है ना, उसमें डायोड ट्रांजिस्टर्स वगैरह सारा का सारा पहले से लगा हुआ रहता है, ठीक ना। तो वो जो डायोड्स वाली जो कहानी बता रहा हूं ना, वो उनका यूनिडायरेक्शनल होना बहुत काम आया। किस काम में? हर समय मिलता गया हम लोगों का एसी, तो डीसी के रूप में अगर कन्वर्ट करना है ना, तो ना कहीं उसका हम लोग यूज लेते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए यूनिडायरेक्शनल होना उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला हम लोग को, इसीलिए सेमीकंडक्टर्स को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया हम लोग के लिए, ठीक ना। तो तीसरी प्रॉपर्टी याद रहेगी, तीसरा का क्या बताएं, बताना। अब एनहांस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक ना, बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, ठीक। अब बारी आती है कि होता क्या है। पहले तो ये जाने कि पढ़ क्यों रहे थे, होता क्या है बताइएगा, फिर से एक बार बता दें, चल ध्यान से देख। यूनिडायरेक्शनल होते हैं तो एसी डीसी का जो कन्वर्जन होता है डीसी में यूज करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। दूसरा, ये उसके तुलना में अलग प्रकार से बिहेव करते हैं। किसकी तुलना में? कंडक्टर्स की तुलना में। कंडक्टर्स का टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊं तो उनकी कंडक्टिविटी घटने लगती है, रेजिस्टिविटी बढ़ने लगती है। ये उल्टा बिहेवियर दिखाते हैं। इनके प्रॉपर्टी जानते हो क्या है? ये रूम टेम्परेचर पे कंडक्ट नहीं करते हैं, जैसे ही रूम टेम्परेचर से ऊपर जाएंगे ना, इनके में कंडक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलने शुरू हो जाएंगे इनके में। फिर उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग ये देखे हैं कि ये हमारे कंट्रोल में है, ठीक ना। एक सेमीकंडक्टर मटेरियल को मैं अपने अकॉर्डिंग फैब्रिकेट कर सकता हूं। फैब्रिकेट मतलब करने का मतलब समझ रहा है, अपने अकॉर्डिंग जैसा मेरा यूज है वैसा मैं इसको बना सकता हूं या फिर बनवा सकता हूं, ठीक ना, बाय द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। मतलब इसका कंडक्टिविटी बढ़ाना घटाना हमारे हाथ में है कि मैं कितने अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी एडिशन ले रहा हूं, किस प्रकार का इम्प्योरिटी एडिशन ले रहा हूं। पूछिए। बढ़ाने के लिए ही करते हैं ये सारा। जैसे मान ले अगर तुमको ज्यादा का काम है, ठीक ना, तो तुम इम्प्योरिटी ज्यादा ऐड करेगी, कम का काम है तो कम इम्प्योरिटी ऐड करेगी। समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनना। तो ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज थी। अब इसके बाद क्वेश्चन ये था कि होता क्या है ये, बताइए। हाँ बहुत बढ़िया। और बैलेंस, बहुत बढ़िया। और यही दो मेन कारण है, ठीक ना, दोनों बता दिया। तुम लोग के दिमाग में ये नहीं आ रहा है? ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है। ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, तुम लोग पढ़े होगे, सॉलिड्स के बारे में पढ़ा है? अरे बोलो यार। सॉलिड्स को ना ये जो जितनी चीजें तुम लोग पढ़ रहे हो ना, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स बोल दे या फिर सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जाता है। जैसे किताब खरीदोगे ना जब तुम लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स की, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हिस्सा दिया रहता है। याद करो, तुम लोग पढ़े भी होगे ये, जब सॉलिड्स पढ़ रहे होगे तो वहां पे भी एन टाइप पी टाइप केमिस्ट्री में भी पढ़ाया गया होगा, याद है? अबे पढ़े होगे यार, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर सॉलिड स्टेट जब पढ़ोगे केमिस्ट्री में, तो ये वहां ही से निकल करके आए। देख हुआ क्या, सॉलिड्स को ना दो कैटेगरीज के बेसिस पे, दो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। पहला सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। और दूसरा जो है वही अपने काम का है, वो कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड या फिर एनर्जी लेवल। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड बोलना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि सॉलिड्स पहले ही बोल दियो तो बैंड लगाना मजबूरी हो जाती है। तब तक आपकी सहूलियत के लिए मैं लेवल लगा दे रहा हूं, ठीक ना। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी के बेसिस पे कैसे बांटा गया है? तो इसमें भी वही तीन प्रकार का क्लासिफिकेशन है। कंडक्टर्स, एग्जाम्पल के तौर पे मेटल्स ले लीजिए, ठीक। दूसरा, बैड कंडक्टर ना बोल करके बोलो इंसुलेटर्स, वुड ले लीजिए, ठीक। और इन दोनों के बीच में लाई करता है कौन? सेमीकंडक्टर। कौन लाई करता है? सेमी
कंडक्टर, मतलब ये कंडक्ट तो करेगा, लेकिन ये जो वर्ड सेमी लगा हुआ है ना, ये अपना रोल प्ले करता है। मतलब कंडक्टर तो है, लेकिन कंडक्टर्स का इतना अच्छा कंडक्शन इसका नहीं होगा। मतलब कंडक्टर की प्रॉपर्टी तो रखेगा, लेकिन जितना हाई कंडक्टिविटी कंडक्टर्स का होगा उतना हाई इसका नहीं होगा। लेकिन इसकी रेजिस्टिविटी इंसुलेटर्स की तुलना में कम होगी, कम होगी भाई, बैल बुद्धियों, दिखाई पड़ा। अच्छा, अब यहाँ पे ना लेवल कहां से कहां तक जा सकता है, तो अगर मैं कंडक्शन की चर्चा करूं, कंडक्टिविटी की चर्चा करूं, तो कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है ये 10 टू द पावर 11 तक की मानी गई है। कितने की मानी गई है? अच्छा 11 क्या है? अबे यूनिट पूछ रहा हूं, पढ़े होगे ना, सिग्मा बराबर 1/रो, और उल्टा होता है, रो किसको रिप्रेजेंट करता है? रेजिस्टिविटी को। किसको रिप्रेजेंट करता है? रेजिस्टिविटी को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कंडक्टिविटी। ओम तो रेजिस्टेंस का होता है भाई, ओम मीटर, याद आया? ओम मीटर। और इसका क्या? साइमन पर मीटर। साइमन भी भूल गया, महो याद है? महो, मो होता है, महो नहीं होता है। इसका क्या होता है? ओम मीटर। और इसका अब ये है तो इसका यही होगा ना। अरे बोलो यार, या फिर इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या? या फिर मो पढ़ो, या फिर मो पर मीट, वो पढ़, मो मीट, सॉरी इसको ये है ना, मो पढ़, या फिर इसी को हम लोग साइमन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइमन भी बोलते हैं, ठीक ना? तो याद रखिएगा। अब ध्यान से सुनना। अब एक बात बता, इसके लिए रेजिस्टिविटी क्या होगी? सबसे मिनिमम, इसके लिए सबसे ज्यादा 10 टू द पावर 12 के ऑर्डर का होता है। ये किसके ऑर्डर का होता है? 10 टू द पावर 12 के ऑर्डर का होता है। इसका वाला इसके और इसके बीच में लाई करता है, वो डिजिट देख करके मैं बता दूंगा। मेन खेला जो है ना, मेन खेला है ये वाला, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड और लेवल्स। लेवल्स लिखना बहुत सही नहीं है, अगर सॉलिड्स बोल दिए हैं तो बैंड के टर्म्स में चर्चा करना ज्यादा जरूरी होता है, और आपका चैप्टर यहीं से शुरू भी होता है, ठीक ना? कि एनर्जी बैंड डायग्राम समझा दीजिए सेमीकंडक्टर मटेरियल का, या फिर किसी का भी पूछ सकता है, ठीक ना? अभी कल का पेपर देखो इलेक्ट्रॉनिक्स का, परसों वाला उठा करके देखिएगा, उसमें पूछा था कि एनर्जी बैंड पिक्चर बताते हुए एनर्जी बैंड डायग्राम को एक्सप्लेन कर दीजिए, या फिर एनर्जी बैंड डायग्राम बनाइए। और एनर्जी बैंड डायग्राम मेटल्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए और इंसुलेटर्स के लिए, तीनों के लिए एक्सप्लेन करना था, ठीक ना? तो बहुत लाजवाब खेला और थोड़ा सा फर्जी भी है, ठीक ना? फर्जी इसलिए है क्योंकि जो चीजें ऑकर होती हैं, ठीक ना, वो क्वांटम लेवल पे होती हैं। समझने की कोशिश हम लोग किस लेवल पे करते हैं? क्लासिकल लेवल पे। तो थोड़ा सा फर्जी वाला काम दिखाई पड़ता है यहाँ पे, ठीक? अभी मैं बताऊंगा अभी कौन सा वाला सारा सब समझ लेगा ना, उसके बाद मैं पूछूंगा क्वेश्चन, तब तुम लोगों को समझ में आएगा कि फर्जी वाला काम कहाँ पे है। मैं कारण अभी बता दे रहा हूँ फर्जी वाली चीजें क्यों हो जाती हैं। जो मेन खेला होता है, ठीक ना, जिसके कारण सारी चीजें ऑकर करती हैं, वो ऑकरेंस ना क्वांटम लेवल पे होती हैं, ठीक ना? क्वांटम मैकेनिकल बोल दीजिए, या फिर सूक्ष्म लेवल की प्रॉपर्टीज के कारण होती हैं, ठीक ना? लेकिन हम लोग समझते किसके बेसिस पे हैं? क्लासिकल बेसिस पे, ठीक ना? तो इसीलिए थोड़ा सा समझ में आ जाएगा क्लासिकल बेसिस पे। लेकिन अगर कोई तुमसे मेन रीजन पूछ दे, या फिर उसमें अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे ना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन सही भी रहता है, लेकिन उसका जवाब क्लासिकली हम लोग नहीं दे सकते, ठीक ना? तो समझते हैं एनर्जी लेवल्स वाला। तो एनर्जी लेवल्स वाले को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले ना एक एटम की चर्चा करते हैं। पहले सबसे पहले एक एटम लिए, कोई भी, ठीक ना? मान ले सेमीकंडक्टर पढ़ रहा है ना, तो सिलिकॉन ले लेते हैं, आमतौर पे आदमी सिलिकॉन ही लेता है, ठीक ना? तो एनर्जी बैंड ही क्यों कह रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं? लेवल बोलना बहुत सही नहीं है। अगर सॉलिड्स बोल दिए तो बैंड बोलना मजबूरी हो जाती है, कहने वाली बातें हैं, ठीक ना? अगर समझ में आ गया तो तुम बैंड लेवल कुछ बता करके खेला सकते हो किसी को भी, ठीक ना? वेल, बोलना हमेशा बैंड ही। अगर सॉलिड्स आपने मेंशन कर दिया है तो बैंड ही बोलिएगा। क्यों बोले बैंड? कारण ये। अब उसके पहले एक एटम का खेला समझते हैं। एक एटम का खेला समझने के बाद एक बात बताना, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाना है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाना है, एक एटम से तो बनेगा नहीं। क्या नंबर ऑफ एटम से बनेगा?
माना जाता है कि चलिए 1 मोल सिलिकॉन एटम के लिए पढ़ा जाता है। किसके लिए पढ़ा जाता है? 1 मोल सिलिकॉन एटम के लिए अगर पढ़े तो उसमें कितने एटम्स सिलिकॉन के? 10 टू द पावर 23। अब एवोगाड्रो नंबर के बराबर यही ना होंगे अप्रोक्सीमेटली। तो क्वेश्चन ये बनता है कि चलिए एक सॉलिड बनाना है, सॉलिड का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है, सॉलिड के एनर्जी लेवल्स को एक्सप्लेन करना है, उसके पहले एक एटम के लिए पहले चर्चा कर लेते हैं। एक किताबों में तुम लोग के एक शब्द लिखा होगा कि एक आइसोलेटेड एटम के लिए पढ़े। तो आइसोलेटेड क्यों लिखा हुआ है? वो सबसे हट के, उसका किसी का प्रभाव उसके ऊपर फिलहाल नहीं देखा जा रहा है, ठीक ना। एकदम ही ऐसा समझ लेना तुम, क्वारंटाइंड एटम एक है, ठीक ना, जिसको और किसी से कुछ लेना देना नहीं है, उस एटम की पहले चर्चा करते हैं, ठीक ना। तो एक आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम लिए, कितना होता है सिलिकॉन का? 14 होता है क्या? अरे बोलो बे, Z की वैल्यू। अच्छा, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो बताना जरा, केमिस्ट्री कमजोर है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 होगा ना। इसके आगे भी जाएंगे क्या? अच्छा ध्यान से देख, क्या ये वाला फर्स्ट एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करेगा? अभी एक एटम की चर्चा कर रहा हूं तो लेवल बोल रहा हूं। जैसे ही मैं सॉलिड की चर्चा करूंगा तो लेवल नहीं खेलेंगे, तब बैंड का खेला खेलेंगे। और बैंड का खेला अगर नहीं समझेंगे तो बैंड बजा देगा आप लोगों की। तो बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये दूसरे वाले एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करेगा, अरे बोलो। और ये तीसरे वाले एनर्जी लेवल को एक्सप्लेन करेगा, अरे बोलो यार। अच्छा, अगर मैं बनाना चाहूं, मान ले, तो क्या ऐसा बना सकता हूं क्या कि ये देखिए ये मेरा सिलिकॉन है, ठीक, ये मान ले न्यूक्लियस वाला हिस्सा, ठीक, ऑर्बिट 1 2 3 और भी हो सकते हैं क्या? ये बात है, प्रेजेंट तो रहेंगे लेकिन उसमें कुछ रहेगा नहीं, वैकेंट रहेंगे, खाली रहेंगे। अरे बोलो यार, पढ़े होगे ना, प्रेजेंट तो रहता है लेकिन एक होते हैं अब्सेंट होते हैं और एक होते हैं वैकेंट, सुने हो? अरे बोलो भाई, तो इसमें क्या वैकेंट वाले की चर्चा करेंगे कि अब्सेंट वाले की? वैकेंट का मतलब खाली। अरे बोलो यार, है तो लेकिन खाली है, तो क्या इसमें खाली वाले की चर्चा कर सकता हूं? अबे देख, 3 के बाद उसमें डी भी आ सकता है ना। अरे बोलो यार। अच्छा, अब एक बात बताना, अगर मैं फिलिंग करूं इलेक्ट्रॉन्स की, तो मान लो ये न्यूक्लियस वाला है, ठीक ना, और ये न्यूक्लियस की बाउंड्री है, ठीक। तो पहले वाले में 2 को भरे, दूसरका में 8 को भरे यार, 4 को कहां भरे? तीसरका वाले में अब ध्यान से सुनना। अब यहां पे हम लोग, अगर वो तुम लोग को याद होगा, अच्छा ऐसे सिंपली भर दे रहे हैं, तो एक बात बताओ, सबकी एनर्जी सेम होनी चाहिए जी, पिटबो करेंगे एनर्जी कतई सेम नहीं होगी। याद करिए, जैसे बड़े वाले ऑर्बिट्स में जाते हैं, आउटर ऑर्बिट्स में जाते हैं, एनर्जी बढ़ती है, याद है? अरे बोलो बे। अच्छा, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी उस ऑर्बिट के एनर्जी इतनी होनी चाहिए, नहीं तो उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। याद है ये सारा? अभी केमिस्ट्री वाला थोड़ा सा लोचा है, ठीक ना। तो ध्यान से सुनना, जैसे जैसे मैं आउटर ऑर्बिट्स की तरफ बढ़ूंगा, ये इसको नाइट्रोजन मत मान लेना तुम लोग, न्यूक्लियस के लिए बताए थे, ठीक ना। तो जैसे जैसे आउटर ऑर्बिट्स की तरफ बढ़ोगे, वैसे वैसे क्या एनर्जी बढ़नी चाहिए? अरे बोलो यार। अब यहां पे याद कर, अगर मैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊं, क्या बनाऊं? एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊं, तो कैसे बनाओगे? याद है कुछ ऐसा फोटो बनाते थे तुम लोग, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, कुछ याद आ रहा है? अरे बोलो बे। अच्छा, याद रखना, इसको क्या बोलेंगे? अबे हाई ना, न्यूक्लियस है हाई, फर्स्ट सेल। अरे बोलो यार, ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइएगा, इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन फिल करूं तो कितना? 2 इसको भी बना ही ले। ये ना न्यूक्लियस का कोर है, क्या है? कोर मत बोल, क्या बोलोगे? न्यूक्लियस की आउटर बाउंड्रीज भी बोल सकते हो, ठीक ना। ये न्यूक्लियस की आउटर बाउंड्री, उसके बाद मैं एनर्जी लेवल्स बना रहा हूं, ठीक ना। अगर नहीं भी बनाओगे तो भी काम चल जाएगा। न्यूक्लियस की बाउंड्री लिख दे सीधा सीधा। तो ध्यान से सुन, पहले वाले में ये क्या था हम लोग का? फर्स्ट। ये वाले में कितना? 1 2 3 4 5
6 7 और एक और भर ले 8। ये कौन सा था? सेकंड वाला। इस वाले में 1 2 3 4। ये कौन सा है? थर्ड, या फिर थर्ड लेवल ना लिख दूं, एक्साइटेड स्टेट मत लिखो, एक्साइटेड स्टेट गड़बड़ा जाएगा। एनर्जी लेवल लिख लो तुम लोग, ठीक ना। फर्स्ट एनर्जी लेवल, अरे ये वाला ग्राउंड स्टेट में चला आएगा ना, ग्राउंड के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे जाता है, तो स्टेट पे मत लिख, एनर्जी लेवल में के टर्म्स में बांट लेते हैं, ठीक ना। फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल। क्या ऐसे ऐसे सब बनाते हैं हम लोग? याद तुम लोगों को ये भी याद होगा, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उनके बीच की दूरियां बढ़ने लगती हैं। अरे बोले यार, मैंने एकदम डिट्टो वैसा फिगर नहीं बनाया है, अगर बनाए रहते तो ये थोड़ा सा नीचे रहता, ये मतलब कुछ ऐसा सा बनता था। अगर मान लीजिए फर्स्ट एनर्जी लेवल है तो दूसरा अगर यहाँ पे लाई कर रहा है तो तीसरा थोड़ी ऊंचाई पे, चौथा थोड़ी और ऊंचाई पे, ऐसा याद है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ये गैप बढ़ते जाता है हम लोगों का। अब ध्यान से सुनना, ये क्या मैं एक एटम के लिए बना रहा हूं सारा खेला, एक एटम के लिए सुन रहा हूं अभी। अगर मैं 2 ले लूं, अभी एन मिलाया जाएगा, पहले 2 का खेला समझ लीजिए। अगर मैं 2 एटम ले लूं, क्या ले लूं? 2 एटम ले लूं, तो अगर मैं 2 सिलिकॉन एटम लूंगा तो एक बात बताओ, क्या अगर मैं उनको बहुत कॉम्पैक्ट करूं, एकदम पास पास ले आऊं, और अगर मैं उनकी एनर्जी लेवल्स को ओवरलैप कराऊं, तो एक बात बताओ, क्या पहला वाला एनर्जी लेवल पहले वाले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ और तीसरा वाला तीसरे के साथ इंटरमिक्स होगा? अबे होगा कि नहीं? क्लासिकली होगा, क्वांटम मैकेनिकली नहीं होगा। और होगा तो होगा क्या ये बताइए। चलिए पहले क्लासिकली समझ लीजिए क्यों नहीं होगा क्वांटम मैकेनिकली। इसका भी कारण है, बस आउटर वाले ओवरलैप करेंगे, इनर ऑर्बिट्स के साथ खेला नहीं होता है, ठीक ना। उतनी एनर्जी दे ही नहीं सकते हो, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, और कभी नहीं मैच करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के बीच भयंकर रिपल्सन शुरू हो जाता है। समझ में आया? जैसे कि मान ले ये तुम लोगों का एक सिलिकॉन एटम, ठीक, उसका एक एनर्जी लेवल, ये दूसरा सिलिकॉन एटम उसका एनर्जी लेवल, ठीक ना, कोई भी वाला। अगर दोनों को पास ले आओगे तो उनके बीच इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना भाई, दोनों में रिपल्सन करेंगे। तो याद रखिएगा जो इंटरैक्शन होता है, जो इंटरमिक्सिंग की चर्चा की जाती है, ये हमेशा आउटर मोस्ट वाले की जाती है। आउटर मोस्ट वाला कौन सा है हमारे पास? फ्री, क्या फ्री पे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट है, कौन सा वाला? अच्छा 3s बोला है, 3s नहीं 3p है, ठीक ना। हमको लगा कह रहा है कि फ्री है, फ्री आएगा, फ्री की भी चर्चा है, ठीक ना। अब ध्यान से सुनिएगा, तो ये वाला जो है ये क्या करेगा? ओवरलैपिंग में या इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेशन मेन किसका होता है? वैलेंस वाले का। किसका होता है? वैलेंस वाले का। लेकिन एनर्जी बैंड समझाते टाइम हम लोग बता देते हैं, ठीक ना, तुम लोग भी किताब में देखोगे कि हर एनर्जी लेवल का ओवरलैपिंग दिखा दिया जाता है, ठीक ना। क्लासिकली ऐसा संभव नहीं है, ठीक, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं, क्लासिकली दर्शा भले देते हैं हम लोग, ठीक। अब देखिएगा कहने का क्या मतलब है। अब इमेजिन करना, मान ले ये एक एटम के लिए बनाए, अगर मैं फिर से एक सिलिकॉन एटम के लिए ही बनाऊं, और अगर मैं दोनों एक सॉलिड बनाने की कोशिश कर रहा हूं ना, तो दोनों को क्या एकदम उनके बीच का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस खत्म करने की कोशिश करोगे? क्या ऐसे ही 10⁻23 एटम्स का करोगे? तभी तो वो एक सॉलिड का रूप धारण कर पाएंगे। अभी एक एटम ले रहे थे ना यार, 10⁻23 के साथ ये खेला खेलना है। तो ध्यान से सुन, होता क्या है, जब तक एक एटम था तो लेवल, एक एक लेवल की चर्चा कर रहा हूं, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, लाइन में खेला खेल रहा है हम लोग, ठीक ना। जैसे ही हम लोग मॉलिक्यूल्स में जाएंगे या फिर जैसे ही हम लोग एटम्स की संख्या बढ़ाएंगे, तो एक बात बताइए, अब ध्यान से सुन, होता क्या है। पहला वाला एनर्जी लेवल, क्लासिकल ट्रीटमेंट है ये, पहला वाला एनर्जी लेवल जो दूसरा, जैसे मान लिया 2 सिलिकॉन एटम है ना, ठीक, ये सिलिकॉन एटम 1 मान लिए, ये सिलिकॉन एटम 2 मान लिए। अगर मैं इन दोनों को कॉम्पैक्ट करूं, एक पास ले आऊं, तो ऐसा माना जाता है, ठीक ना, कि पहले वाला जो होगा एनर्जी लेवल इसका, वो इसके पहले वाले एनर्जी लेवल के साथ क्या होगा? इंटरमिक्स होगा। क्या होगा? इंटरमिक्स होगा। इंटरमिक्स होगा तो होगा क्या? तो ध्यान से देखना, क्या इसके पास भी न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, इसके पास भी न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स क्या चाहेंगे? ध्यान से सुनना। अब होगा क्या, जब बहुत पास ले आओगे तो ध्यान से सुनना, ये सिलिकॉन 1 का है एनर्जी लेवल, ये सिलिकॉन 2 का एनर्जी लेवल, तो ध्यान से सुनना, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करने की कोशिश करते हैं? रिपेल करने की कोशिश करते हैं, चाहते कि दूर भगा दे। लेकिन इसका जो न्यूक्लियस यहां प्रेजेंट है, इसके वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? प्रभाव डालता है, अपनी तरफ खींचता है। और इमेजिन करना, इसके ऊपर भी एक्टिव होगा न्यूक्लियस सेकंड वाले का, तो ये क्या करेगा? इनके इलेक्ट्रॉन्स को
अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो फोर्सेस के कारण, इंटरेक्शन के कारण जो एक लाइन थी ना, ये अब 2 लाइंस में बदल जाएगी। और चिपकेंगे सब नहीं, क्यों नहीं चिपकेंगे सब? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है। अरे बोले यार, तो इसीलिए इनके बीच में थोड़ा सा गैप बन जाता है। ऐसे ही क्या सबके साथ ये खेला होगा? और बोलो, तो अभी तक जो तुम लोग लाइन में पढ़ रहे थे वो अब किस में पढ़ रहे हो? 2 लाइन हो गई, 2 एटम था तो। अच्छा, क्या सेम खेला इनके साथ भी होगा? और बोलो बे, 2 में पढ़ रहे हैं तो 2 लाइन बनी। इमेजिन कर, अगर एन अमाउंट ऑफ एटम्स की चर्चा करें, अगर 10⁻23 की चर्चा करें, तो इमेजिन करना, तुम लोग देखे होंगे किताब में एक फोटो बना रहता है, मैं यहां बना रहा हूं, तुम लोग देखे होंगे सीधा सीधा पट्टी बना रखे हैं सब, है? पहली पट्टी, दूसरी पट्टी, फिर कंडक्शन वैलेंस बैंड, फिर कंडक्शन बैंड, याद है? तो वो पट्टी क्यों बन जाती है? होता क्या है, ध्यान से सुनना। वो जो एक पट्टी बनाते हैं ना हम लोग, वो जो एक, उसको बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंड। स्पेक्ट्रम का नाम सुना है क्या? लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम सुने होगे तुम लोग। लाइन स्पेक्ट्रम सुनोगे तब तक जब तक कि तुम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ते हो। आगे की चीज है, लेकिन सुन लीजिएगा। लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे आप लोग तब तक जब तक आप लोग किसकी चर्चा कर रहे हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रा की चर्चा कर रहे हैं। जब मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा पढ़ना शुरू करोगे ना, तो लाइन स्पेक्ट्रम की जगह क्या पढ़ने लगोगे? बैंड स्पेक्ट्रम पढ़ने लगोगे। यही कारण वहां पे भी बताया जाएगा, ठीक ना? अब ध्यान से सुनना, अब होगा क्या? इमेजिन कर, ये देख, फर्स्ट एनर्जी लेवल, ठीक? ये अब एनर्जी लेवल नहीं है, ये एनर्जी बैंड है। क्या है ये? एनर्जी बैंड है। दूसरा वाला देख, दूसरा वाला थोड़ा मोटा होगा। और बोलो, ऊपर जाओगे तो ये और मोटा होगा। और साथ ही साथ ये जो गैप होता है वो भी क्या होता है? अब ये जो बैंड बना रहे हो ना, इस बैंड में ये जो लाइन स्पेक्ट्रा बोल रहा है, ये जो लेवल्स है ना, ये ढेर सारे लेवल्स होते हैं। अगर मैं इसको जूम आउट करूं, मान लो ब्रह्मा जी आए, नजरों में ऐसा कोई जादू दे दिए, ठीक ना, कि लो बेटा जूम करके देख लो, ठीक ना? तो जब बेटा जी जूम करके देखेंगे ना, तो बेटा जी को दिखाई पड़ेगा, अच्छा ये पट्टी नहीं है, पट्टी तो है ही नहीं, है क्या? तो ये ना, अब मान ले, लगा ले, वो क्या लगाते हो तुम लोग? मैग्नीफायर है ये, ठीक ना? तो बेटा जी की आगे मैग्नीफाई कर रही हैं, तो बेटा जी को क्या दिखाई पड़ेगा? अच्छा ये बैंड नहीं है, इस बैंड में ना ये छोटी 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 दूरियों पे, एकदम कम कम दूरियों पे क्या है? ढेर सारी लाइनें हैं, एकदम कम दूरियों पे दिखाई पड़ा। और बोलो बे, तो जो ऐसे फॉर्मेशन होता है किसका? बैंड का। किसका फॉर्मेशन होता है? बैंड का। तो ध्यान से सुनना, जो काम एक एटम में एनर्जी लेवल्स का है, वही काम सॉलिड्स के लिए क्या हो जाता है? एनर्जी बैंड्स करती हैं। कौन करती है? एनर्जी। कैसे बनता है? तो क्या करोगे? बताओगे, चूंकि सॉलिड में पढ़ रहे हो, सॉलिड में पढ़ रहे हो, तो क्या हुआ उससे? बता उससे क्या हुआ? एक ढेर सारे एटम्स को एकदम पास ले आएंगे। जब ढेर सारे एटम्स को पास ले आते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि उनके एनर्जी लेवल्स की इंटरमिक्सिंग हुई है। इंटरमिक्सिंग के कारण फोर्सेस ऑकर करे हैं। ऐसा कभी मत कर देना कि सिलिकॉन का पहला वाला एनर्जी लेवल दूसरे वाले सिलिकॉन के चौथे एनर्जी लेवल के साथ इंटरैक्ट हुआ। ऐसा कभी नहीं होगा। पहला पहले के साथ होगा, दूसरा दूसरे के साथ होगा, तीसरा तीसरे के साथ होगा, ठीक ना? अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि याद कर, सबका अपना, हर एनर्जी लेवल फिक्स्ड है, हर ऑर्बिट का, हर शेल का अपना एक एनर्जी लेवल फिक्स है, और उसी फिक्स्ड एनर्जी लेवल, उसी फिक्स्ड एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स या फिर उतनी ही एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स उन पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स में घूम सकते हैं। अरे बोलो यार, याद है? याद कर, तभी तो ऊपर जाते। अच्छा, इस बात को कैसे याद रखेंगे कि कहां ऊपर जाएंगे तो घटेगा कि बढ़ेगा? याद करो, किसी चीज को जब उठाना रहता है तो क्या करते हो? गर्म कर देते हो, एनर्जी दे देते हो। मान लीजिए कोई बैठा हुआ है, ठीक ना, टीन का कुर्सी है, उठ नहीं रहा है, तो क्या करोगे? एनर्जी दे दोगे। कैसे एनर्जी दे दोगे? नीचे बर्नर लगा दीजिए, एनर्जी मिलेंगे तो अपने आप उछलेंगे वो। अरे बोलो बे, या फिर तो ऐसा भी पढ़े होगे कि जब लाइट फॉल करती है, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े होगे तुम लोग,
तो इजेक्शन होता है, वर्क फंक्शन अमाउंट ऑफ एनर्जी ले लेता है, याद है वर्क फंक्शन, याद है कुछ, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। अबे बोलो बे, ऐसा कुछ बताते थे तुम लोग। तो वहां पे भी क्या इजेक्शन था, किसी निचले लेवल से किसी ऊपर वाले लेवल में जाना था, मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी ज्यादा चाहिए। अरे बोलो यार, यानी कि यहां से दो बातें समझ में आती हैं क्या, कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी लेवल्स में अगर मैं ऊपर की तरफ बढ़ूं तो एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। अरे बोल यार, और एनर्जी ज्यादा होगी तो कभी भी नीचे वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर अपने मन से नहीं जा पाएगा, तब तक नहीं जा पाएगा जब तक उसकी एनर्जी ऊपर वाले एनर्जी लेवल की एनर्जी इतनी ना हो जाए। अबे रहने के लिए औकात भी तो चाहिए वहां पे, तो वो औकात मिलेगी कहां से? तो भाई हम लोग या तो थर्मल एजिटेशन कराते हो या फिर रेडिएशन कराते हैं हम लोग, ठीक ना। उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट कराते हैं, वो एक्साइट होते हैं और जंप आउट कर जाते हैं ऊपर वाले लेवल में। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ये अगर मैं सॉलिड्स में तो तीन चीजें पढ़े ना, सॉलिड्स में तीन चीजें ना, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी तो बता दिए कि देखिए भैया इनकी कंडक्टिविटी ज्यादा, इनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा, इनका बीच वाला, ऐसा ही बता रहे थे ना। एनर्जी बैंड के बेसिस पे कैसे बांटेंगे सॉलिड्स को, तो एनर्जी बैंड के बेसिस पे बांटने का तरीका ध्यान से सुनिएगा। अब ध्यान से सुनना, वो याद है एक वैकेंट वाले की चर्चा कर रहे थे, है लेकिन खाली है, तो वो यहां पे पड़ा रहता है, ठीक ना। और जब हम लोग इसको एक्साइट करते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जंप करके इसमें चले जाते हैं। ये आउटर मोस्ट वाला था, ये आउटर मोस्ट था तो वैलेंस शेल कहलाता था, यहां पे क्या कहलाएगा, वैलेंस बैंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वैलेंस बैंड। अब यहां से ये कूद करके ऊपर जाएगा तो यहां पे, अच्छा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन बाउंडेड, लूजली बाउंडेड कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इन कंडक्शन बैंड किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, फ्री, बाउंडेड और लूजली बाउंडेड, या फिर फ्री और बाउंडेड? सीधा बताइए, दो टे ऑप्शन, फ्री और बाउंडेड दोनों किसे बोल रहे हैं, कौन को बता, फ्री होगा। और कोई फ्री होगा तो यहीं से नहीं भाग जाए, बाउंडेड होता है, लूजली बाउंडेड होता है। ए बैलो, फ्री रहेगा तो इसका कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन है तो अपने आप ही कंडक्ट कर देगा ना यार, फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन में रोल प्ले करते हैं, तो यहाँ पे बाउंडेड होता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सा एनर्जी दिए, थर्मल एजिटेशन समझ रहे हो ना, थोड़ा सा चुल मचाए, उनके अंदर आग लगाए, ठीक ना, उनको थोड़ा थर्माइनिक एमिशन कराने की कोशिश किए, या फिर उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट कराए, या फिर बिजली से भी करा सकते हैं, ठीक ना, अलग अलग तरीके। एक्साइट ही तो करना है यार, ठीक ना, तो एक्साइट करने के जो भी तरीके अपनाए, यहां से बाउंडेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जंप करके ऊपर वाले में चला जाएगा, और इस वाले जब जाएगा तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में जाएगा तो यही किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कंडक्शन बैंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो हो गया एनर्जी बैंड डायग्राम सॉलिड्स का, किसका, सॉलिड्स का। अब सॉलिड्स में कंडक्टर को कैसे बताएंगे, इंसुलेटर को कैसे बताएंगे और सेमीकंडक्टर को कैसे बताएंगे देख करके, तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे वहां पे कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी बता रहे थे ना, अगर ये वाला गैप, मान लीजिए एक जनरल में टर्म बता रहा हूं, मान लो अगर ये गैप बहुत कम है या नेग्लिजिबल है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच गैप खत्म है एकदम, ऐसा समझिए, ओवरलैपिंग है अगर, ठीक ना, तो वो क्या कहलाएगा, कंडक्टर कहलाएगा। जब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप्ड दिखाई पड़े तो क्या होगा, कंडक्टर्स। जब थोड़ा सा गैप हो तो, और अब बहुत ज्यादा गैप हो तो इंसुलेटर। याद रहेगा ये। तो क्लासिफिकेशन सॉलिड्स का दो बेसिस पे कैसे कैसे किए, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, और ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड समझ में आया, बैंड ही क्यों बोलते हैं अब समझ में आया। लेवल बोलना गड़बड़ा जाएगा काम, अगर सॉलिड मान लिए हैं तो बैंड बोलना नेसेसिटी है, मजबूरी नहीं है, ठीक ना। बोल देते हैं तो थोड़ा समझ में आ जाता है कि हाँ पढ़ा लिखा अंधा है, ठीक ना, या फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, ठीक ना। तो बैंड बना लोगे और बोलो यार पक्का, एक बार फिर से बता दे ऊपर ऊपर कि समझ गए हो। ध्यान से सुनना, बस एक लाइन याद रखो, जो काम एक एटम में एनर्जी लेवल्स करते हैं, ठीक ना, वही काम एक सॉलिड में एनर्जी बैंड का होता है, ठीक ना। एनर्जी लेवल एक सिंगल एटम के लिए डिफाइन किया गया है,
बैंड मल्टीपल एटम्स के कलेक्शन के लिए डिफाइन किया गया है, ठीक ना। जैसे कि जब हम लोग ढेर सारे एटम्स को एक पास लेते आते हैं, जब सॉलिड की चर्चा कर रहा हो तो बहुत ज्यादा एटम्स होंगे, तो बहुत ज्यादा एटम्स एक साथ हैं, सिमिलर हैं, अगर SI का ही ले लिए तो उनके एनर्जी लेवल्स में इंटरमिक्सिंग होती है, ठीक, इंटरमिक्सिंग बोल सकते हैं। वेल, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा, जो मेन खेला होता है वो बस वैलेंस बैंड वालों का होता है, ठीक ना। मेन खेला किसका होता है? वैलेंस। हम लोग बैंड डायग्राम समझाने के लिए बोल भले देते हैं कि पहले वाले में भी हुआ होगा, दूसरे में भी हुआ होगा, तीसरे में भी हुआ होगा, होता मेन किस में है? मेन खेला किसके साथ है? बस वैलेंस, आउटर मोस्ट वाले के साथ है। किसके साथ है? चूंकि बैंड पिक्चर बनाना रहता है तो हम लोग काम चला लेते हैं, ठीक ना। लेकिन याद रखिएगा, ये क्लासिकल व्यू है समझने का। क्वांटम मैकेनिकली पहला दूसरा वाले की चर्चा नहीं करेंगे, बस करेंगे तो किसकी करेंगे? आउटर मोस्ट या फिर, लेकिन चल जाता है काम, ठीक ना, समझ में आने से मतलब है। तो ध्यान से सुनना। अब ये सब एक जगह कहीं बना लोगे, लिखवा दें? अच्छा ठीक है, भेज देंगे, देख लीजिएगा, लिखने लायक होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आएगा तो लिखवाया जाएगा, ठीक ना। अब ध्यान से सुन, अब इस चैप्टर में बहुत ज्यादा चीज नहीं पढ़नी है, ठीक ना। बैंड पिक्चर समझ लिए ना। अब बस पी टाइप एन टाइप, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक नाम सुना होगा, अरे बोलो बे। तो कल पी टाइप एन टाइप पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोगों को वो पढ़ना है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन के बाद बस एक टॉपिक एप्लीकेशन, बस 4 ही चीजें पढ़नी इस चैप्टर में, ठीक। इतना ही है कहीं भी, ठीक ना, सेमीकंडक्टर्स में। तो मान के चलिए अगर आप लोग कल 8 से 11 आ जाते हैं, ठीक ना, तो हम लोग एन टाइप, पी टाइप और पीएन जंक्शन का फैब्रिकेशन तो समझ ही लेंगे। पढ़े होगे ना तुम लोग, एक पी टाइप लेते हैं, एक एन टाइप लेते हैं, सैंडविचिंग कर देते हैं। अरे बोलो यार, हैं? सैंडविचिंग बोल दीजिए या फिर ऐसा बोलिए, आपस में ले आकर के चिपका देते हैं, पीएन बन जाता है। बोला जाता है चिपका देते, चिपकाया नहीं जाता है। हाँ, अब समोसा खा लिया जाए। अबे समझ में आया है? बैंड डायग्राम समझ में आया क्या होता है? पक्का? हाँ, जा सकता है। अवकाश।